हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन द न्यू एंड अनदर वीडियो। होप डैट कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं होप करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे डे 1 का वीडियो देखा हुआ समर वेकेशन का। तो आज हमारे समर वेकेशन का डे 2। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ अक्षिता और आप सभी का वेलकम है हमारे समर वेकेशन सीरीज़ का डे 2 में। और आज की मेरी मॉर्निंग होती है इतने ब्यूटीफुल से व्यू के साथ, और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है बाहर आके बैठना या फिर बाहर आना के देखना। और फिर मैं जब आ जाती हूँ अंदर पढ़ाई करने के लिए, और मैंने सोचा था कि आज सुबह मैं द चैप्टर 1 केमिस्ट्री का रीडिंग करूँगी। और ये था मैटर इन आवर सराउंडिंग। और आजकल इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अच्छा हुआ कि कुछ दिन के लिए हमारे स्कूल वालों ने हमारा स्कूल भी बंद कर दिया, और वरना फिर तो अभी तक तो हम स्कूल जा ही रहे थे जब तक हमारा समर वेकेशन नहीं हुआ था। और हमारा समर वेकेशन स्टार्ट हो गया तब से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो बस सुबह में मैंने सोचा था कि बस इसी को रीडिंग करूँगी एंड उसके बाद कुछ और पढ़ाई करूँगी। एंड उसी रीडिंग करने के बाद मैं चली गई थी ब्रश करने के लिए। ब्रश करने के बाद मैंने कर लिया गेट रेडी विथ मी। और आज का ये है मेरा आउटफिट, बहुत ज़्यादा हल्का है क्योंकि आजकल बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। एंड फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया। ब्रेकफ़ास्ट में था दाल, रोटी और भुजिया, जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। और ये मैं दाल, रोटी, भुजिया तो मेरा फ़ेवरेट है। मैं नॉर्मल खाना में खाना पसंद करती हूँ तो यही। एंड उसके बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब पढ़ाई करते हैं। थोड़ी देर सो गई थी, सो के उठने के बाद मैंने पढ़ाई किया। पढ़ाई क्या, मैंने सोचा कि बुक रीडिंग करते हैं। और मैंने आज इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया। क्योंकि अब मेरे स्कूल खुलेंगे तो एग्ज़ाम ही स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी तक हमारा पेपर तो हुआ नहीं है। एक भी 9th क्लास में अभी तक हमारा पेपर नहीं हुआ है। बस वैसे टेस्ट हुआ है, जो टीचर्स खुद से टेस्ट लेते हैं वो सब टेस्ट हुआ है, बट अभी तक एक भी पेपर नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ तो पढ़ाई कर लेते हो। तो मैंने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पालमपुर को रीडिंग किया। एंड मैंने सोचा था कि आज इसके अंदर का जो भी क्वेश्चंस बनाऊंगी, तो मैंने सबसे पहले रीडिंग करना स्टार्ट किया। और एसएसटी के पता नहीं क्यों चैप्टर्स इतने बड़े बड़े हैं कि रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। और सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगता है रीडिंग करने में। और फाइनली मैंने रीडिंग कर लिया। एंड रीडिंग करने के बाद मैंने बोला है आप सभी से कि मैंने सोचा था कि आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का क्वेश्चंस बनाऊंगी। और मैंने यहाँ पे खुद के लिए कुछ क्वेश्चंस बना रही थी, क्योंकि मैंने पूरा रीडिंग कर लिया था। और ज़्यादा ये क्वेश्चंस बने भी नहीं थे, मैक्सिमम 12-13 थे। और मैंने सोचा था कि आज तो इसे करूँगी नहीं, अभी से कल ही करूँगी। आज बनाया है तो आज ही थोड़ी करूँगी, अभी से कल करूँगी। और क्वेश्चंस भी ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, और जैसे जैसे भी हो रहा था मैं वैसे वैसे ही करते जा रही थी। और जो जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो वाला क्वेश्चंस हार्ड है तो मैं वो वाला क्वेश्चन दे रही थी। और जो लग रहा था ईजी होगा, ये हो जाएगा मुझसे, तो वो सारे नहीं दे रही थी। और एसएसटी में तो थोड़ा बहुत हमारे स्कूल में पैसेज भी आता है, क्वेश्चन आंसर टाइप का पैसेज आता है। एंड फिर मेरा शाम को मन कर रहा था आम का मैंगो शेक बनाने का। तो मैंने सबसे पहले इधर आम के सारे छिलके उतार लिए एंड फिर उसे कट कर लिया। अब इसे हम लोग रख देंगे मिक्सर ग्राइंडर में एंड इसे ग्राइंड कर देंगे। और सबसे पहले हम लोग इसे करने के लिए आम को कट लेंगे। थोड़ा थोड़ा वर्ड कभी कभी बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत गलत बोल देती हूँ, इसके लिए डोंट केयर। और इधर हमारा सारा आम कट हो चुका है एंड फिर हम लोगों ने इसे ग्राइंडर में डाल दिया ग्राइंड होने के लिए। और सबसे पहले हम लोग इसमें दूध डालेंगे। और आज हमारे घर पे पैकेट वाला दूध आया था, वो वाला दूध आया था बट ख़त्म हो गया था, तो ये वाला दूध हम लोगों ने डाला। एंड साथ में आइस क्यूब्स भी डाल दिया और फिर डाला चीनी। एंड फिर हम लोग इसे कर लेंगे ग्राइंड। और उसके बाद मैं बताती हूँ, सही में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी ये मिल्क शेक बना था। और उसे ग्राइंड करने के बाद हम लोगों ने इसे ग्लास में डाल दिया एंड ऊपर से हम लोगों ने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाला था। और ये ऐसा कुछ बना है मिल्क शेक, सही में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। पीने के बाद बहुत मज़ा आया एंड अच्छा लगा। एंड फिर शाम के बाद मैं बैठी हुई थी रात में पढ़ाई करने के लिए। और रात में मेरा ज़्यादा कुछ लिखने का तो मन कर नहीं रहा था। वैसे समर वेकेशन हमें मिला एंजॉय करने के लिए, इसलिए मुझे ज़्यादा पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। और मैं समर वेकेशन में मेरी छुट्टी होती तो मुझे लगता है आज पढ़ना तो है नहीं, छुट्टी छुट्टी है, तो मैं ज़्यादा पढ़ने वाली थी नहीं। तो मैंने सोचा, मेरे पास एक बुक था हिंदी का, थोड़ा बहुत इसी से मैं पढ़ाई करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो एक गद्यांश और एक काव्यांश पढ़ते, रीडिंग भी हो जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगा साथ साथ। तो मैंने सबसे पहले गद्यांश पढ़ना स्टार्टिंग किया। और आज का गद्यांश जो मैंने बोला गद्यांश पढ़ा तो बहुत ज़्यादा ही मस्त था।
और मतलब गद्यांश तो सब कुछ हो जाता है, बट काव्यांश में जो इतना दिक्कत होता है, आंसर आप कुछ और लगाएंगे और आंसर होता कुछ और है। इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा काव्यांश करने में दिक्कत होता है। गद्यांश तो हो जाता है मिनिमम, और हमारे पेपर में भी गद्यांश और काव्यांश दोनों आते हैं। और 8 क्लास में मेरे साथ एग्ज़ाम में यही गलती हुई थी ना कि मेरे काव्यांश में ही गलत हो चुके थे। तो मतलब मेरे काव्यांश में फुल मार्क्स तो नहीं, मतलब हाफ मार्क्स सर ने दिया था। मतलब सारा गलती नहीं हुआ था, कुछ कुछ गलती हो गया था, बट गद्यांश मेरा सारा सही होता है। और गद्यांश इजी भी होता है मेरे अकॉर्डिंग काव्यांश से, और काव्यांश में कहानी होती है ना, इसलिए थोड़ा सा हार्ड लगता है। एंड फिर मैंने इसे ही रीडिंग किया और सॉल्व किया, और सॉल्व करने में मुझे बहुत ज़्यादा ही मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब हार्ड टाइप का भी नहीं होता है, बट ठीक ही होता है। एंड इस बुक में ग्रामर सेक्शन भी दिया हुआ था, और सारे हिंदी के बुक के चैप्टर्स के समरी भी दिए हुए हैं, तो ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आंसर करने में भी अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं समरी पढ़ लेती इसी बुक से। एंड ये रहा हमारा रात में डिनर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।